हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर में रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, यही हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग भी पेपर पेन उठा लीजिए और हमारे साथ साथ प्रयास करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। ठीक है, आज का सवाल, ये तो सवाल है लेकिन पहले इसके पहले हम नियम जानते हैं। पूरा नियम इसके पहले जानते हैं। ठीक है ना। दो चर में रैखिक समीकरण क्या होता है? डबल इक्वेशन समीकरण। ठीक है ना। देखिएगा, दो चर में रैखिक समीकरण का फॉर्मेट कैसे होगा। सबसे पहले ए एक्स, दिख रहा है कि नहीं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? ये समीकरण है। ठीक है ना। अच्छा, एक्स का गुणांक कौन है? ए है, फिर बी है, और उसके बाद लास्ट वाला जो होगा इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलेंगे? अचर पद। मेरे साथ आप भी लिखते रहिए, इसको बोलेंगे अचर पद। क्या होगा ये? अचर पद। अचर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है, इसको देखिए। एक होता है चर, एक होता है अचर। एक चर होता है, एक क्या होता है? अचर होता है। चर क्या होता है? चर क्या होता है? जो एक्स वाई होते हैं, जिसका मान पहले से निर्धारित नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, इस तरह के ये क्या होते हैं? चर होते हैं। अचर नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उधर वाला क्या है? अचर है, और इधर वाला क्या है? चर है। बात समझे ना? ठीक है। अब ये y क्या होगा? अचर पद। डबल इक्वेशन रहेगा तो आपका समीकरण कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये पहला समीकरण। फिर इसके बाद दूसरा भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है ना। अब इसमें डबल बार ए आ गया, इसको ए1 नाम दिए, इसको ए2 नाम दिए, इसको बी1, इसको बी2, इसको सी1 और इसको सी2। ठीक है ना। ए1 ए2 बी1 बी2 सी1 और सी2। ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही है ना? लिखिए इतना। एक चीज और ध्यान रखना है, इस वाले में x इज नॉट इक्वल 0 यहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। x 0 नहीं होना चाहिए और y भी 0 नहीं होना चाहिए। x भी 0 नहीं होना चाहिए और क्या, y भी 0 नहीं होना चाहिए। पर अचर पद हो सकता है 0 हो जाए, पर x y 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम जानेंगे इसके, ये दो चर में रैखिक समीकरण ये वाला है, इसको हम अनुपात में कैसे व्यक्त करते हैं और इसके कितने हल होते हैं, कैसे ये लगेगा। अब आइए आगे। अगला देखिएगा, समझिएगा बात को अच्छे से। सबसे पहली बात, आपको ये हमने लिखा था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही हमने लिखा था ना। और एक लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लिखा था। ये 1, ये क्या है? 2। ये बी1 है, ये बी2 है, सी1 है और ये सी2 है। इतनी बात समझ आया? ये अब इसको अनुपात में कैसे व्यक्त करते हैं, इसको अनुपात में, ये देखो, a1 बटा a2 होगा। क्या होगा? a1 बटा a2, a1 बटा a2। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? ये b1 बटा b2। क्या? b1 बटा b2, b1 बटा b2। फिर इसके बाद क्या होगा? c1 बटा c2। अब ये जो है अनुपात में हमने व्यक्त कर दिया ना, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। ये पहला अनुपात है और इसके बाद ये दूसरा अनुपात है,
उसके बाद तीसरा। और अब इसकी तुलना कैसे होगी, ध्यान से देखना, तुलना कैसे होगी। यदि a1 बटा हाँ बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के, किसके, b1 बटा b2 के, तो इसके कितने हल होंगे, इसके होंगे अद्वितीय हल या फिर एक हल कहते हैं, क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, एक हल, एक हल या फिर अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और ये कैसा होगा, ये होता है संगत, कैसा होगा, संगत। और साथ में रेखा कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी। ये पहली बात आप नोट करिए। हल होगा, कितने इसके हल होंगे, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल होगा b1 बटा b2 के, तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे या फिर अद्वितीय हल होंगे, ठीक है ना। और ये संगत होगा और प्रतिच्छेदी होगा। अब देखिए, यदि a1 बटा a2, दूसरा अनुपात देखिएगा, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, b1 बटा b2 और बराबर नहीं है, सॉरी बराबर है c1 बटा c2। यदि ये कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल, इसके अनेक हल होंगे। और ये कैसा होगा, ये भी संगत होगा, ठीक है। बहुत बार सवाल में पूछता है ये संगत है या फिर असंगत है। और रेखा कैसा बनेगा, समपाती रेखा, समपाती रेखा, कैसा रेखा बनेगा, समपाती रेखा, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए। फिर आखिरी वाला लिखिएगा, यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो कोई हल नहीं होगा, क्या, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और ये कैसा होगा, ये होगा असंगत, कैसा होगा, असंगत। पीछे तक आवाज जा रहा है, ये कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है। और रेखा कैसा बनेगा, इस पे रेखा बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा, सॉरी सॉरी, कौन सा रेखा बनेगा, समांतर रेखा, समांतर, ये होगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा, ये समीकरण किस रूप का हो सकता है, ax प्लस बी वाई बराबर 0, इस रूप का क्या होगा, ये समीकरण होगा। डबल इक्वेशन समीकरण है, मतलब दो चर में रैखिक समीकरण है, तो दो चर आया ना, देखिए ध्यान से, एक x है एक y, यही दो चर हैं। हमने बताया चर क्या होता है, चर क्या होता है, यानी जिसका मान पहले से निर्धारित नहीं होता है उसे बोलते हैं चर, जिसका मान पहले से निर्धारित होता है उसे बोलते हैं अचर, जितने अंक हैं वो सभी क्या हैं, अचर हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने इसको अनुपात में बांटा, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। फिर हमने इसकी तुलना करी, कब कब हल हो सकते हैं, a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसके एक हल या फिर अद्वितीय हल। और संगत और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। उसके बाद a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, इसके अनेक हल होंगे, संगत होंगे और क्या होंगे, संपाती होंगे, ठीक है ना। रेखा कैसा होगा, संपाती होगा। फिर उसके बाद हमने लिखा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो यदि ये कंडीशन बनता है तो इसके कोई हल नहीं होंगे और रेखा कैसा होगा, समांतर रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा क्या होता है, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, ये देखिए यहाँ कैसी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रति, सबको पता है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ये वाली रेखा, ये क्या है,
प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है ना। ये एक दूसरे को क्रॉस काटेंगे तो कैसा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा क्या है, संपाती, इसको भी फटाफट लिख लीजिए, संपाती रेखा। संपाती रेखा, यदि रेखा के ऊपर से रेखा जाए, एक रेखा है, ठीक है ना, इसके ऊपर से फिर से रेखा जाए, यदि रेखा के ऊपर से रेखा जाए तो कौन सी रेखा होगी, ये रेखा हो गया, ठीक है ना, ये रेखा हुआ। अब रेखा के ऊपर से रेखा एक और चली जाए, एक और चली जाए, ये वाली, एक रेखा के ऊपर एक रेखा होगा ना, ये, तो कैसा रेखा हो, ये कैसा होगा, ये हो जाएगा, ये संपाती रेखा है, ठीक है ना, ये संपाती रेखा। यदि रेखा के ऊपर से रेखा जाए तो क्या होगा, संपाती रेखा होगा। और अगली बात क्या होगा, समांतर रेखा। समांतर रेखा दिख रहा है ना, समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसा होगा मेरे दोस्त, ये होगा समांतर रेखा, ये रेखा है ना, दो समांतर रेखा, ये हुआ, ये और इसके बाद ये एक दूसरे के एकदम पैरेलल, ए, कैसा रेखा है ये, समांतर रेखा है, कैसा, समांतर रेखा, ठीक है ना, यह है समांतर रेखा। एक बार इसको भी लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है, गुड। चलिए अब बढ़ते हैं हम सवालों की तरफ, सवाल कैसे हल करेंगे, ये है सवाल, मुझे खुद लिखना पड़ेगा। इसको रोको तो कहाँ तक हुआ, यहाँ तक ना, समझ में आ रहा है। चलिए अब हमारे साथ सवाल लिखिएगा, ठीक है ना। पहला सवाल लिखिए, आपको जांच करना है, अनुपात द्वारा जांच करना है और तुलना करके ये बताना है हमको, ये प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, समांतर रेखा या फिर संपाती रेखा। आपको पहले रेखा के मतलब ये संगत है कि असंगत, इसके हल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। मैं सवाल लिख रहा हूँ पहला, 5x - 4y + 8। क्वेश्चन नंबर पहला लिखिएगा, 5x + 4y + 8 बराबर 0। ये एक समीकरण हो गया। उसके बाद 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9, इसको आप जांच करिए और ये बताइए हमको, ये इसके कितने हल हैं, क्या बताना है, इसके कितने हल हैं और रेखा कैसा होगा, ये संगत है या फिर नहीं है, ठीक है ना। फटाफट इसको बताइए। नहीं समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कैसे लगाएंगे इसको, समझ आ रहा है क्या। जब इसको आप हल करोगे, जब इसको आप हल करोगे, क्या क्या बताना है, रेखा कैसा है, ये संगत है या नहीं है, इसके कितने हल होंगे। तो सबसे पहले इसको सवाल को ऐसे कैसे लिख लीजिए, 5x + 4y उसके बाद +8 बराबर 0। फिर क्या है, 7x + 6y - 9 बराबर 0। ध्यान से देखना, यहाँ पे a1 कितना है, यक्स का गुणांक क्या था, a1 था ना, a1 सवाल में कितना है, 5 है ना। उसके बाद b1 कितना है, b1 b1 y का गुणांक था, ये 4 है। उसका c जो अचर पद है वो कितना है, 8 है। पहली बात समझ आई। फिर इसके बाद a2 कितना है, इस सवाल में 7 है ना, b2 कितना है, 6 है। उसके बाद c2 कितना है, -9 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको इसको तुलना करना है, क्या a1 बटा a2 रखिए, यही था ना, a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 कितना है बताओ हमको, a1 कितना है, 5 है और a2 कितना है, 7, 5 बटा 7 है। फिर इसके बाद b1 है, b1 बटा b2 रखिए, b1 कितना है इस सवाल में, 4 है और b2 कितना है, 6 है, 4 बटा, है ना। अब हमें इन दोनों को इस तरह रखना है, ठीक है ना। ये तो हमने रख लिया, ये लाइन आपको करना है
फिर उसके बाद ये रखना है a1 बटा a2, ये नहीं, ये तो हो गया 5/7, फिर इसके बाद 4/6। अच्छा ये दोनों बराबर हैं क्या? 5/7 और 4/6 बराबर है? नहीं बराबर है ना? ये दोनों बराबर नहीं है तो इज नॉट इक्वल। अब पहला नियम आप देखिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। किसके रूप का हो गया? यह हो गया a1 बटा, पहला नियम देखिए कॉपी में, a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, इसके रूप का है ना? आया ना? हमने यही बताया, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो क्या क्या होगा? इसके एक हल होंगे। कितने हल होंगे? एक हल होंगे। और रेखा कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। और क्या होगा? संगत होगा। ये बात समझ आई ना? ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। लिखिए जल्दी। एक सवाल मैं लिख दे रहा हूँ, यही था ना? कर लीजिए। हो गया? खुद से लगाने का प्रयास करिए, खुद से। चलिए लिखिए एक सवाल, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है। दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है ना? इसको लगाइए। इसको आपको बताना है कि रेखा कैसा बन रहा है, संगत है कि असंगत है, और साथ साथ ये भी बताना है इसके कितने हल होंगे। फटाफट बताइए, जल्दी लगाइए। हो गया? चलिए देखिए कैसे लगेगा। आप लोग लगाते रहिए, जो लोग यहाँ ऑफलाइन में बैठे हैं और जो लोग फोन में मुझे देख रहे हैं, वो लोग भी लगाते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए 9x प्लस, सवाल क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर क्या? 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर कितना? 0। अब देखिए यहाँ यक्स का गुणांक क्या होता है? a1 होता है। a1 कितना है इसमें? 9 है। b1 कितना है? 3 है ना? ये c1 कितना है? c1 है 12। उसके बाद फिर देखिए a2, a2 कितना है? 18। b2 कितना है? 6। c2 कितना है? कितना है? 24 है। हमने ये लाइन पूरा रख लिया, जो जो दिया था हमने रख लिया ना। अब हमको क्या करना है? अब इसको तुलना करिए, a1/a2 कितना है? a1 देखो सवाल में 9/18 कितना है? 9/18, 9/18 हमने रखा ना, 9/18। फिर उसके बाद b1/b2 ये कितना है? 3/6 है ना? ठीक है, 3/6। फिर उसके बाद c1/c2 कितना है? 12/24। अब इसको तुलना करिए, हमने पूरा रख लिया, तुलना करिए। 9/18 पहले रखना है बराबर 3/6 बराबर, एक सेकंड, बराबर अभी न लगाइए, बस तुलना करिए। 12/24, यदि हम इसको हल करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको हल करेंगे ये भी 1/2 आएगा, इसको हल करेंगे ये भी 1/2 आएगा। सभी अनुपात क्या हो गए? बराबर। और जब हमने लिखा था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के ग्रुप का हो, तो क्या होगा? कौन सा रेखा होगा? संपाती। कैसा होगा? संगत। और कितने हल होंगे? इसके अनेक हल होंगे। हमने पहले पेज में है यही लिखवाया है। बात समझ आ रहा है ना? समझ में आया? ठीक है, लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल और दें, समझ आ गया ना? यदि मान लीजिए सवाल बट्टे में रहे तो फिर क्या करें? इसको भी लिख लीजिए। अगला सवाल लिखिएगा,
अगला सवाल लिखिए हमारे साथ। अगला सवाल है 3/2x, 3/2x, फिर उसके बाद है प्लस 5/3, 5/3 y, फिर उसके बाद बराबर है 7, फिर आगे है 9x माइनस 10y, उसके बाद बराबर 14। इसको लगाइए। इसमें भी आपको बताना है ये संगत होगा या फिर कितने हल होंगे इसके, उसके बाद साथ साथ बताना है रेखा कैसा होगा। फटाफट लगाइए इसको। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? और भूमि पर सीधे लगी। चलिए ठीक है। देखिएगा सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी सवाल बटे में दे दे तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जब भी सवाल बटे में दे दे घबराना नहीं है, इसको ऐसे उतारिए, पहले बटे को हल करिए। 3x/2, फिर बीच में प्लस है ना, 5y/3 बराबर 7 है। चाहे तो आप अंदर ले सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 7 के बटे में भी 1 लगा सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, 2 3 जो हर में है उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका? 2 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा? 2 3 1 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है ना? तो ये 3x/2 गुणे कितना? 6 गुणे 6, बीच में प्लस 5y/3 गुणे 6 बराबर 7/1 गुणे। ठीक है, सबको गुणा हमने कर दिया। फिर 2 से 6 को भाग दो, कितना आएगा? 3। 3 से 6 को भाग दें, 2 आएगा। फिर उधर देख लीजिए, ये हो गया 3 त्रिका 9x प्लस ये हो गया 5 दूना 10y, उसके बाद बराबर ये कितना हो गया? 7 छक्का 42 हो गया। अब इसी को हम अंदर भेज दें तो 9x प्लस 10y माइनस 42, चाहे तो बराबर के उधर ही रहने दे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। कैसा समीकरण हो गया? समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ आई होगी, आया ना? ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद समीकरण नंबर 2 क्या है? 9x, उसके बाद माइनस 10y, अंदर भेज दिया हमने उसको भी, तो माइनस का 14 हो गया बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब आगे काम कर लेंगे ना। ये जब भी सवाल बटे में रहे तो आपको क्या करना है, हर का एलसीएम लेके एलसीएम से उसको गुणा करा देना है। बात समझ में आया ना? लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं कुछ नियम पे। इसको आप लोग खुद लगा के हमको उत्तर कमेंट करिएगा और आप लोग हमको बताइएगा ये लाइन। आगे बढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिख रहे हैं, स्टार बना के लिखिए। अच्छा है, इसको लगाने के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। एक तो होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि, और एक क्या होता है? विलोपन विधि। विलोपन विधि। पर क्या 2 ही नियम होते हैं? नहीं, एक होता है वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड विधि विधि, और एक क्या होता है? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, लिख लीजिए इसको, ग्राफीय विधि। तो इसको लगाने के, ये जो सवाल हमने अभी लिखा है, इसको लगाने के कितने नियम है? 4 नियम है। प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, और वज्र गुणनखंड विधि है, और उसके बाद ग्राफीय विधि है। एक ही सवाल के 4 तरह से उत्तर आ जाएंगे। ठीक है ना? एक सवाल में लिख रहा हूं, उसको बता रहा हूं। प्रतिस्थापन विधि, सबसे पहले नियम
सबसे पहले सवाल पे लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। ये तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन मैं एक बार बताने के लिए इसको लिख रहा हूँ। जिसको आ रहा है वो लोग फटाफट लगाइए, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है वो देखेंगे। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर, ये सवाल था। ठीक है। अब जब इसे आप हल करेंगे तो सबसे पहली बात इसमें लिखेंगे, देखिएगा इसको नहीं आ रहा है देख लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो सबसे पहले ये समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 14, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। और इसके बाद नीचे वाला x माइनस वाई बराबर 4, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। हमेशा कोशिश आपका यही रहना चाहिए, अब छोटे मतलब आसान वाले की तरफ बढ़े, इधर आसान वाले की तरफ। अभी तो ये दोनों से आसान है, चाहे आप समीकरण 1 से x का मान निकालिए चाहे y का, चाहे समीकरण 2 से x का मान निकालिए या फिर y का, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण समीकरण 1 से x का मान, x का मान निकालने पर समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है ना। जब x का मान निकालेंगे ये y को बराबर के उधर भेज देंगे, तो x बराबर 14 माइनस वाई हो जाएगा। और आपको पता होगा प्लस बराबर के उधर जाता है क्या होता है, माइनस, माइनस जाता है तो प्लस, और गुणा जाता है तो क्या होता है, भाग, और भाग जाता है तो क्या होता है, गुणा। ये आप नोट बना के कॉपी में लिख लीजिए। बात समझ पा रहे हैं ना। अभी हमने इसको भेजा उधर, क्या हो गया, इसको हमने भेजा उधर, क्या हो गया, माइनस हो गया ना। इसको नाम दे दीजिए, ये हो गया समीकरण समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। समझ में आया ना इतना। अब हम क्या करेंगे, अब अभी अभी हमने किससे निकाला, समीकरण 1 से मान निकाला है। अब हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर लिखेंगे समीकरण 2 से मान 3 में रखने पर, समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर। ऐसे लिखिए x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। x का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 2 में। देखिएगा समीकरण 2 अपने पास क्या है, x माइनस वाई है बराबर कितना है, 4। जहाँ x रहेगा वहां ये रखेंगे 14 माइनस वाई, x के जगह क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। ये माइनस वाई है ना मेरे दोस्त, बराबर 4। ठीक है, ये देखो 14 अपने जगह पे है, ये माइनस, किसी का एक उधार, ये 2 उधार हो गए, बराबर कितना आया, 4। ये 14 को बराबर के उधर भेजेंगे तो 2 वाई अपने जगह पे है, बराबर 4 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, अरे कितना आया, 4 माइनस 14, ये हो गया -2 वाई बराबर, किसी का 14 रुपये हम क्या है, उधार हैं, तो 4 रुपये अपने पास है प्लस, तो ये माइनस का भी कितना आया, 10। ये बीच वाला चिन्ह देखिए, बीच में क्या छिपा है, गुणा, तो -10/-2, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। y का मान कितना आया, 5। अब y का मान आ गया, अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, या फिर समीकरण नंबर 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में, आप जहां कहिए मैं वहीं रख दे रहा हूँ। y का मान मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ, तो यहाँ लास्ट वाला लाइन लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, आपकी मर्जी चाहे जहां रख सकते हैं।
चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में। अंश समझ आ रहा है ना? ठीक है बेटा, आगे देखना। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 है क्या? देखो x बराबर 14 माइनस वाई है, x बराबर 14 माइनस वाई है। x अपनी जगह पे, 14 भी अपनी जगह, माइनस y की जगह कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। y की जगह हमने 5 रखा तो x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आया? 9। x बराबर आया 9। इस सवाल में x कितना आया? 9। y कितना आया? 5। ये उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। कौन सा विधि था? प्रतिस्थापन विधि। अब सेम सवाल को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना? सेम सवाल को कैसे हल करना है? विलोपन विधि से। ये पूरा सवाल था ये। अगला देखिए सवाल, एक बार बोल दीजिए। अब कौन सा विधि इसको हल करेंगे? विलोपन। सवाल क्या था एक बार बोल दीजिए, सवाल बोल दीजिए हमको आप एक बार। पहला सवाल था ना, x प्लस वाई बराबर 14, और क्या था? x माइनस वाई बराबर 4। यही था ना? इसको एक बार, जिसको इसको विलोपन विधि आता है वो लोग लगाइए, अन्यथा जिसको नहीं आता है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कौन सा नियम? विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसको विलोपन विधि लगाएंगे, ठीक है ना? x प्लस वाई बराबर क्या है? 14। अब इसको जब आप हल करेंगे तो सबसे पहला लाइन आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। क्या लिखेंगे? समीकरण 1। और x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे? 4। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हो गया ना? अब हमको देखना है इसमें, देखिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे इसमें? या तो x बराबर करेंगे या तो y। इसमें तो बराबर है तो डायरेक्ट आप घटा लीजिए, ठीक है ना? घटाइए या फिर जोड़िए, माइनस है प्लस है जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। ये घट गया जोड़ने पे, एक एक कितना हो गया? 2x हो गया। इसको भी जोड़िए, कितना हो जाएगा? 14 4 18 हो जाएगा। x इधर 2 से गुणा करा, उधर आके भाग, 18/2। x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 9। x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखिए या फिर 1 में रखिए, यहीं पे मैं रख दे रहा हूँ। x का मान समीकरण 2 में रख, 1 में रखने पर लिख दे रहे हैं। यहाँ लिखना है आपको x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये लाइन लिखना है आपको। समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई है बराबर कितना है? 4। जहाँ x है वहां कितना रखेंगे? 9, फिर बराबर 4। हमें 9 को बराबर के उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, तो माइनस वाई बराबर -5 आया। इससे एक कटा, वाई बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। याद है सवाल में x कितना आया था? 9 आया था, और y कितना आया था? 5 आया था। समझ में आया? समझ में आया ना? लिख लीजिए, फिर हम एक सवाल और लिख रहे हैं आगे जो आप लोग लगाएंगे। अगला सवाल लिखिएगा, दोनों नियम लगाने हैं, ठीक है ना? लिखिए मेरे साथ, 2x प्लस 3y, पर ये दशमलव में है, इसको भी लिखिएगा। सीख रहे हैं तो हमको एकदम अच्छे से सीखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना? ठीक है। अगला सवाल है 0.2x, 0.2x, ये सवाल नंबर 2 है। फिर है प्लस 0.3y बराबर में दिया है 1.3, और नीचे क्या दिया है? 0.4x, 0.4x प्लस 0.5y बराबर दिया है 2.3। क्या दिया है? 2.3। जिसको आ रहा है एक बार ट्राई करिए, फिर बाकी मैं बता रहा हूँ। आप एक चीज बस, जिसको आ रहा है वो लोग भी देख लीजिए। क्या इसमें एक ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले दशमलव कैसे हटाया जाता है, क्या दशमलव कैसे हटाएंगे और समीकरण बन जाएगा। जब समीकरण बन जाएगा, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, कोई सभी नियम हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दशमलव हटाइए। सुनील समझ आ रहा है ना? ठीक है, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे। क्या करेंगे? ये 2x है ना, क्या अंक पे दशमलव? अंक बस देखना है, चर वाला नहीं देखना है।
क्या अंक पे दशमलव है? एक अंक पे, तो बटे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। प्लस यहाँ भी एक अंक पे है तो 3y बटे ये भी कितना आ जाएगा? 10 बराबर ये 13/10 आ जाएगा। ठीक है ना? इसमें भी 1/10 है, इसमें भी 1/10 है, उधर 1/10। पर इतना आप ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन दिख रहा है, इसमें भी 1/10 है, 1/10 हमने कॉमन लिया। जब हम 1/10 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा? 2x प्लस 1/10 आ गया कॉमन, तो ये यहाँ कितना बचा? 3y बराबर कितना हुआ? 13/10। ये लाइन समझ आया होगा। अब 1/10 इधर गुणा कर रहा है ना, बराबर के उधर भेज देंगे तो भाग हो जाएगा, तो संख्या पलट जाती है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13/10 गुणे 10/1। 10 से 10 कट गया, समीकरण क्या आ गया? 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। समझ में आया ना? ये लाइन समझ में आया। ऐसे कैसे? दूसरा लाइन देखिए, समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। ठीक है, दूसरा लाइन देखिएगा। दूसरा देखिएगा मेरे दोस्त, दूसरा क्या कह रहा है? 0 दूसरा क्या है? अच्छा, ये थोड़ा गड़बड़ बना है ना, तिरछा हो गया, बताए नहीं, तिरछा करवा दिए। बताओ, सीधा है? ठीक है, चलो कोई नहीं, ध्यान से देखना। समीकरण तक हुआ? फिर है 0.4 है ना, यहां से देखिए, वहां से 4 क्या अंक पे दशमलव है? एक अंक पे, तो हम बटे 10 करेंगे। क्या करेंगे? बटे में 10। तो ये 4x बटा आ गया 10, बीच में क्या है? प्लस है, तो 5y बटे कितना आ गया? 10 बराबर आ गया 23/10। इतना तो आया ना? अब 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, तो कॉमन करेंगे। इसको ध्यान से देखिए, इसमें 1/10 हमने कॉमन किया ना, अब अपने पास बचा 4x, खाली क्या बचा? 4x बचा। इधर कितना बचा? 5y और बराबर 23/10। अब ये 4x इधर आया प्लस ये 5y आया बराबर 23/10। ऊपर करेंगे तो 10/1 आ जाएगा, 10 से 10 ये कट गया। 4x प्लस 5y बराबर कितना आया? 23। इसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब समीकरण 1 और 2 मिल गया, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि आराम से हल कर सकते हैं। एक बार मैं प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूँ, फिर उसके बाद एक बार विलोपन विधि। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लगा रहे हैं इसको। इतना समझ आया ना? ठीक है, यहीं पे लगा रहे हैं। देखिएगा, ये समीकरण है, यहां से लगा रहे हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर कितना है? समीकरण 1 है ना। फिर क्या है? 4x, उसके बाद है प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 से x का मान निकालिए। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, मान निकालने पर समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? ये 2x है ना, प्लस है ये 3y बराबर कितना? 13। जो जिसे निकालना है उसको अकेले रखना होगा, ये 3y को उधर भेजे तो आ गया 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो x 2 से गुणा कर रहा है, उधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, तो बटे कितना आ गया? 2। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए। समझ आया इतना ना? इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आगे देखिए। अब समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 अपने पास क्या है? यहां देख लीजिएगा, समीकरण 2 अपने पास क्या है? समीकरण 2 अपने पास है 4x, 4x प्लस 5y बराबर का कितना है? 23 है। इतनी बात समझ आई?
अब देखो धीरज, यक्स की जगह पर हम ये पूरा मान रखेंगे, ये 4 अपने जगह पे हैं। यक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, सॉरी यहाँ एक बार लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 2 हो गया ना। अब लिखेंगे यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये लाइन अब से लिखिए, ध्यान से देखिएगा। ये समीकरण 3 हो गया ना, लिखेंगे समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, पहले लिख दीजिए, या फिर ऐसे लिख दीजिए, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है मेरे दोस्त, समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। क्या है, 4x प्लस 5y बराबर है 23। अब जहां x है वहां क्या रखेंगे, 13 माइनस 3y बटा 2 रखेंगे ना, तो 4 अपनी जगह पे, x की जब 13 माइनस 3y बटे में क्या है 2, बीच में ये देखो ये वाला प्लस 5y बराबर कितना, ये 23। 2 से 1 कटा कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 अंदर गुणा करेंगे, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6y, बीच में प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 23, यही होगा ना, ये 5y बराबर 23। किसी का 6 रुपया उधार है, 6 रुपया उधार है, यदि हम 5 रुपया दे दिए, अभी कितना उधार है 26, ये 26 बराबर के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 23 माइनस 26, 23 माइनस 26। अब बताओ हमको, माइनस के 26 में से प्लस का 23 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा ना, माइनस का 3, माइनस से माइनस कर दिया, y का मान कितना आया 3। अब y का मान 3 आ गया, y का मान समीकरण 1 2 3 कहीं रख देंगे, वहां से उत्तर आएगा। मैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं, यहाँ नीचे ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखेंगे, लास्ट वाला लाइन में लिख रहा हूं, रेड वाले से लिख दे रहे हैं, समझ आएगा आपको। y का मान, व्हाइट वाले से लिखते हैं, देखिएगा, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 2 में रख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13 है, यही 2x प्लस 3y बराबर 13, यही है ना, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब बताओ हमको y की जगह कितना रखा जाएगा, y की जगह कितना रखा जाएगा 3 ना, ये 2x अपनी जगह पे प्लस 3 गुणे y की जगह हमने 3 रखा बराबर 13, ये 2x अपनी जगह पे, 3 त्रिका 9 बराबर 13। अब एक चीज देखो, ये प्लस का बराबर के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का, 13 माइनस 9 क्या होगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4, ये x 2 से गुणा कर रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। इस सवाल में x का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया था 3, ये इस सवाल का उत्तर रहा। ठीक है ना, ये था प्रतिस्थापन विधि, तो आराम से इस तरह प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेम सवाल का विलोपन विधि, सवाल हमको बता दो क्या था, सवाल क्या था, समीकरण 1 ये हुआ था 2x प्लस 3y बराबर 13, क्या था 2x प्लस 3y बराबर 13, और क्या था दूसरा समीकरण 4x प्लस 5y बराबर 23 था, ये समीकरण नंबर 1 था। और उसके बाद ये समीकरण नंबर क्या था 2 था। उत्तर क्या आया है 3 और 2। इसको कौन सा नियम, विलोपन, फटाफट लगाइए, विलोपन विधि, विलोपन विधि इसको लगाइए। अभी हमने बताया है ना, विलोपन विधि में या तो x बराबर कर लीजिए या तो y बराबर कर लीजिए, फटाफट लगाइए, अभी समय आपके पास बहुत है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, या तो x बराबर करें या तो y, अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दिए 4 हो जाएगा, ये 4 पहले से है, तो बस 1 में कराना होगा, किसमें, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, ये ऊपर है 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण में, ये हुआ, देखिएगा, इसका इससे गुणा होगा 2 दूनी 4x, इससे गुणा होगा प्लस 3y, आगे गुणा होगा इससे 13 दूना
26, इसको समीकरण नंबर, यहाँ देखिए मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, कितना होगा 6y, ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अब आप समीकरण 3 और उसके बाद समीकरण 2 को एक साथ रख लीजिए। ये देखिए 4x प्लस 5y बराबर ये 23 हो गया। ये समीकरण नंबर कितना है 2 है। अब एक चीज देखिए, घटाते समय हमको चिन्ह बदलना होता है, तभी प्लस माइनस रहेगा तभी जीरो होगा, अन्यथा जीरो नहीं होगा। अब आप देखिए इसमें ये भी प्लस है ये भी प्लस है ना, तो समीकरण 3 से 2 को हम घटा रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 3 से 2 को घटाने पर ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो गया जीरो। 6y में से 5y घटाएंगे कितना आएगा y आएगा, 6y में से 5y घटाए क्या आया y ना। अच्छा 26 में से 23 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए 2 में रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। इस बार मैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे रहा हूं, y का मान समीकरण 1 में नहीं 2 में रख रहे हैं, इस बार यहां लिख दे रहे हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23, यही है ना। जहां y है वहां कितना रखेंगे 3 रखेंगे, ये 4x अपने जगह पे प्लस 5 गुणे 3 बराबर 23 है ना, यहां तक समझ आया। ये 4x अपने जगह पे 5 3 15 बराबर 23, ये प्लस का बराबर को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो 23 माइनस 15 करेंगे कितना आएगा घट के 23 में से 15 जाएगा कितना आएगा 8 आएगा। गुड। फिर इसके बाद देखो यक्ष से ये 4 क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, उधर आके भाग, तो 8/4 हो जाएगा, तो यक्ष का मान कितना आया 2 आया। इस सवाल में उत्तर कितना आया था, यक्ष कितना आया था इस सवाल में, यक्ष आया 2, वाई कितना आया, यक्ष आया 2 वाई 3, यही था ना, यही था। उम्मीद करते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा समीकरण क्या है, फिर दो चर में रैखिक समीकरण क्या है, फिर अनुपात से हमने तुलना करना सीखा, उसके बाद हमने देखा कि इसके संगत इसके कैसे कैसे रेखा बनेंगे, ये हल होगा कितने हल होंगे और ये संगत होगा या फिर असंगत होगा। फिर हमने देखा प्रति बट्टे से कैसे उसको समीकरण बनाया जाए, एलसीएम लेके हल करते हैं, फिर दशमलव को कैसे हटाया जाए ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा प्रतिस्थापन विधि कैसे हल किया जाता है, और फिर हमने देखा विलोपन विधि से हल किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट भी बताइएगा और आप लोग भी प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली क्लास में। धन्यवाद।